शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, उभरता झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकला। दोस्तों, आज हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी जो है वे डिजिटल का ज्ञान लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे खूंटी, जहां एक एनजीओ है आल्मा मेटर नाम का, जहां के युवाओं को डिजिटल की जानकारी दिया जा रहा है। जी हाँ, वहाँ के युवा जो हैं वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है आगे बढ़ने का, तो वो एनजीओ जो है उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान दे रहा है और किस तरह से नौकरी करनी चाहिए इसकी भी ज्ञान उन्हें अच्छे से दिया जा रहा है। तो चलिए, आज के युवा पीढ़ी किस तरह से हुनरमंद हो रहे हैं डिजिटल लिटरेसी के साथ, देखते हैं ये जानकारी। अभी हम मौजूद हैं खूंटी जिला के नेताजी चौक में, जहां ग्रामीण परिवेश के युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण उन्हें काफ़ी कम पैसों में दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पे कई सारे युवक युवती हैं जो कि यहाँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें यहाँ से जॉब भी दिया जा रहा है, जिससे कि उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिल रही है। तो आइए आज बात करेंगे यहाँ के प्रशिक्षक से, साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से, और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेना हर किसी को कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के ग्रामीण इलाके में शिक्षा प्राप्त करना युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। संसाधनों के अभाव में तो ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लिटरेसी एक स्वप्न सा है। ऐसे में ग्रामीण युवाओं के सपने को हकीकत में बदलने के उद्देश्य से आल्मा मेटर संस्था वंचित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण देखा जा सकता है खूंटी जिले के नेताजी सुभाष चौक में स्थित इसके केंद्र में, जहां ये इंटरमीडिएट तथा ग्रेजुएट युवाओं को डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान देकर उन्हें हुनरमंद बना रहा है। हम लोगों ने 2008 में हम लोग ने कंप्यूटर का प्रशिक्षण स्टार्ट किया था खूंटी पे, और हम लोग गांव में भी कुछ काम करते थे सोशल सिक्योरिटी पे उस समय। तो हम लोग गाँव में जाके देखे कि हम लोग का गाँव पे अवेयरनेस का बहुत कमी है, जिसमें शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा कमी यहाँ है और डिजिटल को लेके बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी कंप्यूटर का प्रशिक्षण यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। 2014 में रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर यहाँ हम लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण स्टार्ट किए, जिसमें यहाँ के हम लोग बोल सकते हैं खूंटी एक आकांक्षी जिला है, जहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण हैं जहाँ कंप्यूटर कुछ लोग देखे ही नहीं हैं। तो हम लोग जब कंप्यूटर स्टार्ट किए तो बहुत ऐसे स्टूडेंट मिले जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर करते। हम लोग को ये बताने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ के लैंग्वेज को लेके हम लोग चले कि नागपुरी लैंग्वेज, कुछ मुंडारी लैंग्वेज, कुछ हिंदी लैंग्वेज को लेके हम लोग चले और कंप्यूटर को ईजी टाइप से बताने की कोशिश की कि कंप्यूटर क्या है। फिर धीरे धीरे हम लोग इस कोर्स को हम लोग चलाते हुए चले और आगे जाके हम लोग देखे कि ग्रामीण भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और हम लोग 2014 से लेकर अभी 2025 तक कंप्यूटर प्रशिक्षण में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग प्रशिक्षित दे चुके हैं। और इसमें लोग जैसे अभी हम बोल सकते हैं खूंटी में बहुत सा मॉल है, बहुत सा हम लोग को सरकारी ऑफिस है, तो बहुत से लोग यहाँ से जाके हम लोग को नौकरी भी कर रहे हैं। और हम लोग कुछ संस्था पे अभी हम लोग देखें कि कंप्यूटर सीखने के बाद भी बहुत लोग जॉब नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग स्टार्ट किए कि इंटर्नशिप करके स्टार्ट किए, जिसमें 3 महीना से लेके 12 महीना तक स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग वर्क सिखाते हैं। मैंने यहाँ कंप्यूटर सीखने के साथ साथ आप वर्क भी सीखिए, जिसमें ऑफिस वर्क हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है। तो वो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ बताते हैं, जिससे आगे चल के वो कहीं जॉब लगने में उसका ईजी हो पाए। तो फील्ड वर्क जो हम लोग कराते हैं, ऑफिस वर्क पूरा हम लोग कैसे काम करते हैं वो चीज़ों को हम लोग बताते हैं।
और बहुत सा चीज़ ऐसा है कि यहाँ से जब गांव भेजे तो गांव में कैसे फील्ड में कैसे महिला मंडल से कैसे बात करना है, ग्राम सभा कैसे करना है, वो चीज़ों को हम लोग बताते हैं, जिससे आगे जाके वो जब कहीं भी जाए जॉब करने तो उनका जॉब लग पाए। और इसके लिए इंटर्नशिप जो हम लोग कराते हैं 3 महीने से 12 मंथ के बीच पे, तो उसमें लोग काम जो सिखाते हैं, बीच में हम लोग कहीं कहीं जहाँ जॉब निकलता है वो जॉब भी हम लोग कोशिश करते हैं वो इंटरव्यू फेस करें। तो यहाँ हम लोग इंटरव्यू फेस कराते हैं, यहाँ काफ़ी लोग यहाँ जॉब किए हैं, ऑल ओवर झारखंड का हम लोग देखते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन बस फॉर्म भराते हैं और कुछ हम लोग करते नहीं है उसमें, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं फिर उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। डिजिटल लिटरेसी वस्तुतः एक ऐसा कौशल है जो विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण, इंटरनेट तथा विभिन्न तकनीकी संसाधनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये केवल कंप्यूटर या मोबाइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा, डिजिटल संचार सभी सम्मिलित हैं। आज के युग में ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी प्लेटफॉर्म पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई है। यहाँ से प्रशिक्षण लेकर युवा न केवल हुनरमंद बन रहे हैं, बल्कि वे रोजगार के कई अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं पहले टेक्निकल डिपार्टमेंट में था, तो बहुत सारे वहाँ पे मशीनरीज वगैरह का काम होता था, जिसमें एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को देखते हुए और बहुत सारा चोटिल वाला सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगा कि कंप्यूटर की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया भी अभी डिजिटलाइज हो रहा है, और अभी का डिजिटलाइजेशन वे में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोग का जनरेशन भी उसी की ओर ग्रोथ करना चाहिए। तो मेरा भी मन हुआ कि इस डिजिटल पार्ट में हम भी भाग लें, और आने वाला जो भी हमारा सोशल लाइफ रहेगा और हमारा अपना पर्सनल लाइफ रहेगा, वो सारा चीज़ों को लेकर के हमें बहुत मदद मिलता है कंप्यूटर से। और करेंटली अभी का सिचुएशन में भी ऐसा है कि हम कुछ ऑनलाइन अगर लेने जाते हैं, कुछ भी हम सोशल मीडिया यूज़ करें या फिर भी कुछ डिजिटल वगैरह से रिलेटेड अगर हम काम करें तो बहुत मदद मिलता है। जो इसका सबसे बेसिक इक्विपमेंट्स कंप्यूटर चाहिए, जो कि कंप्यूटर हैंडल करना, इसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अल्मा मीटर से यहाँ के सहयोग से हमको यहाँ के सीखने को मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ से सीखने के बाद में मैं एडवांस कोर्स करने के बाद में आईटी सेक्टर में जाऊँ, आईटी डिपार्टमेंट में जाऊँ, क्योंकि वो मेरा इच्छा है कि मैं अपना कैरियर को आगे ले जाने के लिए मैं आईटी के लिए मैं इच्छुक हूँ। यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले युवा बताते हैं कि यहाँ उन्हें बड़े अच्छे से डिजिटल साक्षरता का कौशल प्रदान किया जा रहा है। यहाँ उन्हें कंप्यूटर के सिद्धांत के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे वे वास्तविक समय में सीखे गए कौशल का अभ्यास कर पाते हैं। यहाँ से सीखने के बाद उनके लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर नौकरी तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ स्वरोजगार करके भी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मैंने कंप्यूटर कभी देखा नहीं था, और जब मैं यहाँ पर आके जब देखी तो यूज़ करने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद मैंने यह कोर्स करना स्टार्ट किया, 3 महीना का कोर्स था और मैंने रेगुलरली क्लास किया। उसके बाद फिर मुझे टाइपिंग स्पीड का थोड़ा सा नॉलेज हुआ, क्या क्या होता है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मेरे को पहले पता नहीं था, बट अब मैं बहुत कुछ जानती हूँ। सिर्फ कंप्यूटर से हम लोग अभी तो सारा चीज़ कंप्यूटर में ही है, फ़ोन वगैरह सारा चीज़, एग्ज़ाम भी आप लोग कंप्यूटर में ही दे सकते हैं। पेपर वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। कहीं आप लोग ट्रैवल के लिए भी जा रहे हैं तो अब सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। कंप्यूटर से ही सारा चीज़, टिकट बुक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सारा चीज़ कंप्यूटर से ही किया गया है। सर आज के जनरेशन में सर अगर हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो आज के हमारा जो पढ़ाई है वो अधूरा हो जाएगा सर। अगर मान के चलिए आज कंप्यूटर सीखल रहेंगे तो अगर मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव में जो पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन उसके पास स्किल नहीं कंप्यूटर का, तो हम उस गांव में भी जाकर प्रशिक्षण दे सकते हैं सर, और अपना जॉब का भी हम तैयारी कर सकते हैं आराम से, और हमारा भी इसमें क्या नॉलेज बढ़ेगा। मैंने यहाँ पे कुछ साल पहले कंप्यूटर सीखा था, जिसका उपयोग हम लोग को अभी जो है करने का मौका मिल रहा है। अभी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है डाटा एंट्री मतलब कि कैशियर का दिया है, उसमें जो है इसका लाभ मिल रहा है। और हम
बोलना यही चाहेंगे कि आजकल जो है वो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों को एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है। कोई भी क्षेत्र में जो है इसका उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। कोई भी अगर शॉपिंग करते हैं हम लोग तो ऑनलाइन ही आ जाता है, और हम लोग कंप्यूटर अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो ये कुछ भी मंगाना संभव नहीं है। और आजकल हम लोग जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर आता है कि नहीं। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। अगर हम लोग सीखे हुए नहीं रहेंगे ना तो जॉब नहीं होने की संभावना होती है। सर, अभी के टाइम में कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सब में कंप्यूटर ज़रूरी हो गया है। जैसे कंप्यूटर गवर्नमेंट जॉब में टाइपिंग खोजता है, फिर आपका एक्सपीरियंस खोजता है। फिर प्राइवेट जॉब में अगर हम लोग जाते इंटरव्यू देने तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वो लोग पूछते हैं। ये है कि मैं भी कंप्यूटर सीख कर कोई प्राइवेट जॉब कर पाऊँ, और साथ में जिसे नहीं आते, जो बच्चों को नहीं आते, उसे बता पाऊँ कंप्यूटर के बारे में, अवेयरनेस ला पाऊँ अपने आसपास के बच्चों को बताकर। यहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स होता है, उस पर हम लोग बेसिक चीज़ सिखाते हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, इंटरनेट से जुड़ी सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया से जुड़े सारी चीज़ बताते हैं। और हम चाहते हैं कि अपने गांव में भी एक ऐसी संस्था खोले और गांव के सारे बच्चे जान पाए कि कंप्यूटर क्या चीज़ होता है, और वो कंप्यूटर चलाना सीख सके, देख सके कैसे चलाया जाता है, वो भी चला सके। मैं चाहती हूँ कि सीख के अपने गांव में एक इसी तरह से कंप्यूटर क्लास खोलूँ और वहाँ पे सारे बच्चों को सिखा सकूँ अच्छे से। जितना मैं जानती हूँ उतना बताऊँ और उससे ज़्यादा बता सकूँ। मैं यहाँ करीब 8 मंथ से कंप्यूटर क्लास कर रही हूँ। यहाँ DCA प्लस टेली कोर्स मेरा होने वाला है। अभी टेली कोर्स में यहाँ कर रही हूँ। मुझे कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि आज के टाइम पर बिना कंप्यूटर के कुछ भी काम हो नहीं सकते। कहीं भी आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के लिए अगर ट्राई करते हो तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यही सोचकर मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की और टेली कोर्स भी कर रही हूँ, ताकि मुझे आगे जाकर कोई काम मिले और मैं कर सकती हूँ। और आज के यूथ के लिए, सबके लिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी के लिए कंप्यूटर क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी सेक्टर पर आप जॉब चाहते हो तो उसके लिए कंप्यूटर बहुत बेहद ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। अल्मा मीटर संस्था द्वारा खूंटी के युवाओं को दिया जा रहा डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। ये उन्हें हुनरमंद बनाकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। इनके प्रयास से युवाओं का विकास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा समाज और राज्य भी प्रगति कर रहा है। दोस्तों, जहाँ देखो वहाँ महिलाओं का परचम लहरा चुका है। एक जमाना था कि महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचती थी, लेकिन आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, घर हो या बाहर। आज हमारे गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें एक NGO के माध्यम से उन्हें अचार पापड़ बनाने की प्रशिक्षण दी जा रही है, और महिलाएं अचार पापड़ को बेचकर अच्छी आमदनी कमा रही हैं। किस तरह से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं, देखते हैं। अपने झारखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। अतः ऐसे में उन्हें थोड़े से पैसों के लिए भी पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता है। अतः इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही है। ऐसी ही एक गैर सरकारी संस्था है स्तंभ, जो झारखंड के सेम्बो ग्राम में महिलाओं के समूह को गृह उद्योग का प्रशिक्षण दे रही है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यहाँ की महिलाओं को पापड़, अचार, जामुन का सिरका, अजवाइन पाउडर जैसे खाद्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देना है। फिर इन उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इनके इन प्रयासों से यहाँ की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्तंभ एक छोटी सी हम लोगों का प्रयास है, एक हमारा छोटा सा NGO है जो 2008 से कार्यरत है। हम लोग इसमें 7 मेंबर्स हैं जो फाउंडर मेंबर हैं।
और इसका हम लोगों ने 2010 में सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन के तहत में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 1237 2010-2011 हम लोगों ने 2010 में इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में अपना इस संस्था को स्तंभ को रजिस्ट्रेशन कराया। और हम लोगों ने हटिया में एक बस्ती है जहाँ पर 5 टोली है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने काम को स्टार्ट किया। अपने छोटे से स्तर से ही स्टार्ट किया गया, जिसमें हम लोगों ने बेसलाइन सर्वे किया और वहाँ पर जितने भी समस्या है जुड़ी हुई उस टोली में से हम लोगों ने अपने स्तर से, साथ में और भी कुछ लोग जुड़ते चले गए। आपस में ही अपने स्तर से हम लोगों ने वहाँ पर छोटे छोटे काम किए, जैसे मेडिकल कैंप किया, हेल्थ डेंटल चेकअप कैंप करवाया, सैनिटेशन पर काम किया, एजुकेशन पे काम किया। और हम लोगों ने शाम में एक वहाँ पर ट्यूशन क्लासेस भी स्टार्ट कराया है, जो विगत 10 वर्षों से शाम में बच्चों को वहाँ पर फ्री में एजुकेशन कराया जाता है। बेसलाइन सर्वे के दौरान हम लोगों को ये पता चला कि महिला का वहाँ पर स्तर जो है वो बहुत ही नीचे है। मतलब वहाँ की महिला आसपास के जगहों पर जाती हैं, वो डेली बेसिस पर काम करती हैं, कुछ रेज़ाकुली का भी काम करती है। तो हम लोगों को लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हम लोग क्यों नहीं महिला को इस अपने स्तंभ के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे जिससे वो लोग स्वावलंबन बन पाएँ, अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस कर पाए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने जनवरी 2023 में एक प्रशिक्षित महिला संयुक्ता मैडम के तहत में अभी जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं वो सैम्बो में स्थित देव स्थान है। ये हम लोग का स्तंभ का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने 22 महिला को, उस हटिया के भी महिला को और यहाँ पर भी सैम्बो के आसपास के जो गांव है उसमें सारी महिलाओं को एकत्रित करके हम लोगों ने 22 महिला को यहाँ पर ट्रेनिंग दिलवाया, जिसमें से पापड़, अचार, कैंडी, चूर्ण, मेडिसिनल और भी हर्ब्स बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 3 बच्चियों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है हटिया बस्ती से और सेंट उर्सुलाइन कॉन्वेंट में उन लोगों का शिक्षण का भी कार्यक्रम हमारी संस्था उनको देख रही है। साथ ही साथ हम लोग उस बस्ती में जितने भी 10th के एग्ज़ाम्स देते हैं बच्चे, उनके बीच में 15 अगस्त को फ्री में उन लोग को 3 साइकिल हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपस में पढ़ाई का माहौल का कंपटीशन भी बना रहता है और लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और एक प्रोत्साहन के रूप में हम लोग जो 3 साइकिल देते हैं, इससे पढ़ाई का भी अच्छा माहौल बन रहा है। धीरे धीरे ही सही गांव की भी डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा सा उन लोगों का मानसिक विचार भी बहुत बदल रहा है, पढ़ाई और जीवन के मुख्य धारा में वो लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। ये संस्था चाहती है कि महिलाएं इस तरह के काम को सीखकर उससे आमदनी प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बने। यही वजह है कि ये संस्था सिर्फ गृह उद्योग का प्रशिक्षण भर ही नहीं दे रही है, बल्कि उनके साथ जुड़कर काम कर रही है और सारे कार्यों को अपनी नज़रों से देखभाल कर रही है। ये उन्हें इन उत्पादों को बेचने में भी उनकी मदद करती है और उन्हें मुनाफा दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। 2023 में शुरुआत हुई थी, महिलाओं को ट्रेनिंग दिया गया स्तंभ संस्था के द्वारा। इस संस्था में बहुत सारी महिलाएं कुछ हैं कि हटिया से आती थी, उन्होंने अपना हटिया में काम करना चालू किया है, वहाँ भी काम जारी है। कुछ महिला हैं कि यहाँ पर काम कर रही हैं। इस संस्था के जरिए हम लोग बहुत सारा चीज़ काम करते हुए आ रहे हैं। अभी तो विशेष कर कि हम लोग खाने पीने का में काम कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ की आपने देखा होगा कि अचार बनते हुए अचार बनाया जा रहा है, उसके बाद है कि पापड़ बनाया जा रहा है और पापड़ के अलावा यहाँ सॉस भी बनाया जाता था, जैम भी बनाया जाता था, कैंडी वगैरह सारा चीज़ बनाया जाता था, आंवला का कैंडी और फिर आंवला का मुरब्बा, ये सब। अभी है कि हम लोग यहाँ पे आपको गैस के लिए स्पेशली एक दवा हम लोग बनाते हैं, अजवाइन का चूर्ण, जिस पर है कि काला नमक, सेंधा नमक और नींबू का रस दिया जाता है। वो ऐसा दवा है कि आपको इसके अलावा डॉक्टर का कोई दूसरा दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गैस का दवा जो है कि हमारा अजवाइन का चूर्ण है। उसके बाद है कि हम लोग आंवला का कैंडी बनाते हैं जो गुड़ में बनता है। अब जो कोई बोलते हैं कि चीनी वाला, तो चीनी वाला भी बनाते हैं, और गुड़ वाला बोलते हैं तो गुड़ का भी बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं अजवाइन का चूर्ण, जो कि गठिया में भी काम आता है। आपका आंवला का यानी कि नाखून से लेके बाल तक का फ़ायदेमंद चीज़ है, उसको हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं आंवला का सुपारी, जो दांत के लिए
एक नंबर का अच्छा दवा है। और वो जो है कि आपका दांत के साथ साथ खैनी गुटखा जो खाते हैं वो अगर छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा दवा है। और जैसे रहा कि मैं चाहूँगा कि और भी हमारे महिलाएं जो हैं वो भी आगे बढ़े, सशक्त बने। अभी हमारे झारखंड के सरकार और हमारे केंद्र के सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग आगे बढ़े। पुरुष लोग कमाते ज़रूर हैं लेकिन पुरुष लोग अपना पैसा बचा नहीं पाते हैं, और महिला जो हैं कि वो अपनी पैसा को संजो कर रखते हैं। मुसीबत में आने पर महिलाओं का ही पैसा काम में आता है। मैं चाहूँ कि आप लोग और से और अधिक महिलाओं को भी प्रोत्साहन करें कि आप लोग आगे बढ़िए। इस संस्था से जुड़कर प्रशिक्षण लेने वाली महिलाएं बताती हैं कि गृह उद्योग का प्रशिक्षण लेने से उन्हें कई लाभ मिल रहे हैं। सबसे पहले तो वे इससे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनी हैं। वे इन उत्पादों को बेचकर अच्छा लाभ कमा रही हैं। इतना ही नहीं, इस हुनर को सीखकर ये महिलाएं स्वयं का रोजगार भी करने लगी हैं। अब उन्हें अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे वे आमदनी प्राप्त कर रही हैं, जिससे उन्हें नई पहचान मिली है और इनके सम्मान में वृद्धि हुई है। आज ये महिलाएं अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गई हैं। मैं तो यहीं का रहने वाली हूँ। जे CRP कैंप सिम्बो में ये सब सामान सब बनाते हैं। ये आलू का पापड़ बनाते हैं, सूजी का पापड़, फिर चावल का पापड़, हर चीज़ का पापड़ हम लोग बना लेते हैं। ये मूंग दाल का भी बनाते हैं पर उसको हम लोग ये कर नहीं पाते हैं। फिर अभी हम लोग ये सब बना के पूरा ये करेंगे। हम लोग अष्टम संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। अष्टम संस्था हम लोग को मार्केटिंग भी करने सिखाया। फिर हम लोग बाज़ार भी जाते हैं, शतरंजी जाते हैं, सलीमार जाते हैं, फिर सेक्टर बाज़ार भी जाते हैं। फिर कहीं कहीं मेला भी हो जाता है तो मेला भी जाते हैं। तो हमने बात की है कि महिला लोग को अगर तुम लोग ये सीखने के लिए इच्छुक है तो हम लोग आप लोग को सिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे बोल के महिला लोग को अभी 3-4 को हम अभी यही सिखाई स्टार्ट ही किए हैं। फिर जाते हैं यही सब करके ये लोग को बताए। फिर ये लोग भी इच्छुक हुआ कि हाँ हम लोग करेंगे, घर बैठे बैठे ये सब काम होगा तो और अच्छा होगा बोल के ये लोग भी किए और अभी कर रहे हैं। और हम लोग 100 ग्राम का ये पैकिंग करते हैं। 100 ग्राम का पैकिंग करते हैं, उसको हम लोग 40 रुपया में बेचते हैं बाज़ार में, और लोग पसंद करता भी है और ले भी जाता है। आलू का पापड़ पहले हम लोग धो लेते हैं आलू को, उसके बाद कोई बर्तन में चढ़ाते हैं बॉईल करने के लिए। उसके बाद बॉईल होता है 10-15 मिनट में। उसके बाद में कद्दूकस करने के बाद छिलका हटा के कद्दूकस करते हैं। उसके बाद गूँथते हैं, फिर उसमें डालते हैं धनिया पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च डालते हैं, फिर गूँथते हैं। उसके बाद में प्लास्टिक बिछाते हैं कोई ऐसे बेड जैसे जगह में। फिर उसके बाद प्लास्टिक में हल्का हम लोग तेल डालते हैं ताकि चिपके ना। उसके बाद उसमें डालते हैं ऊपर से, फिर प्लास्टिक एक लगाते हैं छोटा सा, फिर ऊपर से दबाते हैं, फिर तैयार हो जाता है। मतलब उसके बाद में धूप में सुखाते हैं 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन तक सूख जाता है। उसके बाद में तैयार हो जाता है आलू का पापड़। और चावल का भी पापड़ बनाते हैं। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को एकता करके ऐसे घरेलू कोई पापड़ या कोई ऐसे बना के बाज़ार में बेचेंगे, फिर उसे कुछ हम लोग का घर का आमदनी भी हो जाएगा, फिर कुछ हेल्प भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रुप बनाकर महिलाओं के साथ में ऐसे कोई उद्योग चलाना चाहते हैं। और हम यहाँ के पापड़ बनाना सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखे। बरी उरी भी बनाते हैं, उड़द का बरी बनाते हैं, तिल का बरी बनाते हैं और ला के यहाँ भैया सबको देते हैं, ये लोग बेच देता है। पापड़ को तो पहले पानी डालते हैं 2 गिलास और उसमें थोड़ा सा खार डालते हैं, नमक डालते हैं, हींग डालते हैं, फिर कस्तूरी मेथी डालते हैं।
फिर उसके बाद उसको डाल के अच्छा से मिला लेते हैं। मिला के फिर चावल आटा को डालते हैं। चावल आटा को फिर डाल के अच्छा से मिला के 2 मिनट मिला के फिर कढ़ाई में छोड़ देते हैं। उसी में ढक के 2 मिनट छोड़ देते हैं। 2 मिनट छोड़ के फिर थोड़ा सा ठंडाता है। उसके बाद मिलाते हैं अच्छा से, मिला के अच्छा से मिला के गूंद के फिर बनाते हैं पापड़। झारखंड के सिम्बोग्राम में स्तंभ संस्था द्वारा दिया जा रहा गृह उद्योग का प्रशिक्षण महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। इससे न सिर्फ इनकी आर्थिक स्थिति में बल्कि सामाजिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आया है। इस तरह के पहल न सिर्फ गृह उद्योग को बढ़ावा दे रही है बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। तो देखा आपने कि जहां एक और खूंटी में ग्रामीण परिवेश के बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्तंभ नाम के इस एनजीओ ने कमाल कर दिखाया है। इस एनजीओ ने यहाँ की जो स्थानीय महिला है उन्हें पापड़ बनाने का, चिप्स बनाने का, अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया है और साथ ही साथ उन्हें यहाँ रोजगार भी दिया है। आपने देखा कि कई सारी महिलाएं हैं जो कि यहाँ पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, घर में यूज़ होने वाले कई तरह की चीज़ें बना रही हैं, जिससे कि उनका रोजगार मिल रहा है और महिला जो है सशक्त हो रही है। तो इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा उद्देश्य यही था कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप भी अपने क्षेत्र, अपने प्रखंड में रह करके कुछ अच्छा काम करेंगे, अपने देश, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो देखा ना आपने कि महिलाएं किस तरह से हो रही है सशक्त। आगे हम आपको और भी नई नई जानकारियाँ देंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको इतना ज़रूर कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और हर दिन नई नई जानकारी लेते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।